अदब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज और आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत आज के दिन से। तारीख़ आज की और आज की दिन की तारीख़ पर रियासत जम्मू कश्मीर में सरकारी सतह पर तकारीब हुई और श्रीनगर के SKICC में भी आज के दिन के हवाले से तकरीब हुई, जहाँ रियासत के LG मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे। और आज की इस तकरीब के दौरान मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के हालात से लेकर आर पार के मामला पर भी नजर रखी और पार के मामलात और आज के दिन के हवाले से अपनी तकारीर में फौज, पुलिस और दूसरे इदारों की तारीफें भी की और आने वाले दिनों के हवाले से भी खुलासा किया। ताहम आज की तकरीब के दौरान उन्होंने पार के साथ रिश्तों पर भी खुल के बात करते हुए बताया कि पार के जो रिश्ते बनाए कुछ लोगों ने बना रखे हैं, उन पर भी कड़ी आंच आ सकती है। श्रीनगर के SKICC में तकरीब और रियासती LG मनोज सिन्हा की इस तकरीब में आज की तकरीब। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के नौजवानों को शायद न मालूम हो किस तरह से पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की फौज ने ऑपरेशन गुलमर्ग के जरिए हमारे बेगुनाह भाइयों का बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। इसलिए जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हम अपनी नई और पुरानी पीढ़ी को इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन के जरिए यह याद दिलाना चाहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, बेपनाह मोहब्बत, सूफीज़म की इस मिट्टी को पाकिस्तानी फौज के आकाओं मोहम्मद अली जिन्ना और उसके लश्कर ने किस तरह से 22 अक्टूबर के काले दिन को मासूमों के खूनों से रंग दिया था और सदियों से एक धागे में बंधे भाईचारे को नफरत में बदल दिया था। 73 साल से पाकिस्तान का झूठ का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, बर्बर हमलावर आतंकी सिर्फ पख्तून ट्राइबल थे, मैं समझता हूं कि इस हकीकत को देश और दुनिया ने जाना है। हमें पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को अच्छी तरह से समझना होगा। जिस प्रॉक्सी आर्मी ने कश्मीरी अवाम का कत्ल किया, उसमें पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के लोग शामिल थे। मैंने उन दस्तावेजों को पढ़ा है जिसमें लिखा है कि हर ट्राइबल लश्कर की कमान पाकिस्तानी फौज के अफसर कर रहे थे। विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ 1999 के कारगिल आक्रमण में ही झूठ नहीं बोला था, 73 साल पहले भी बोला था। अपने फौज के जवानों की वर्दियां उतरवा कर उन्हें पख्तून लोगों के कपड़े पहनाने का काम उस समय किया गया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर और कश्मीरियत पर 22 अक्टूबर को जो घाव दिए गए थे, उसके पीछे पूरा का पूरा पाकिस्तानी प्रशासन लगा हुआ था। हमें 22 अक्टूबर की वह सुबह भी नहीं भूलनी चाहिए जब पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सीज ने गढ़ी हबीबुल्ला को क्रॉस करके मुजफ्फराबाद पर हमला किया था। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह के बारे में पढ़ रहा था, जिन्हें इस बर्बरता के लम्हों का एक घायल सिपाही ने बयां किया। बहादुर सिपाहियों को नंगा करके एक लाइन से गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों, हम महावीर चक्र से सम्मानित वीर योद्धा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बलिदान को भी कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कश्मीरी अवाम और उसकी आबरू को बचाने के लिए मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ दुश्मन को 4 दिनों तक रोके रखा और अंत में अपने प्राणों की आहुति दी। पाकिस्तान और उनके सिंपथाइजर्स के मुंह से नकाब उतारना, मैं समझता हूं अब समय आ गया है, हमें इस काम को बड़ी मुस्तैदी से करना चाहिए। पाकिस्तान के विश्वासघात, जम्मू कश्मीर के अवाम की पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ दिलेरी और बहादुरी की कहानियां, हमारे सेना के वीर जवानों की कुर्बानी सभी तक पहुंचे, यही इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन का उद्देश्य है और लक्ष्य भी।
श्रीनगर के SKICC में मनोज सिन्हा की आज की तकरीर, हालात और वाक़ात पर नज़र। लेकिन इन्हीं हालात और वाक़ात के बीच में सोपोर के तुजर शरीफ के इलाके में भी आज गोलियां चलने के वाक़ात देखने को मिले और गोलियां चलने के वाक़ात के बाद बहुत कुछ हटके भी देखने को मिला। बताया जाता है कि सोपोर के तुजर शरीफ के इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया, तलाशी कार्रवाई शुरू की और आखिरकार उस जगह पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंट मौजूद थे और मिलिटेंटों की मौजूदगी की वहां पे इतला किया, यूँ कहें तो तस्दीक होने के बाद यहाँ फोर्सेस के साथ साथ पुलिस ने जो रोल अदा किया उसकी भी तारीफ़ें की जाती हैं। बताया जाता है कि यहाँ 2 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक अल बदर मुजाहिदीन से था और इन दोनों की मौजूदगी की पक्की इतला मिलने के बाद उन मिलिटेंटों के लवाकीन को, उनके वालिदैन को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें सरेंडर करने को भी बताया गया, आमादा करने की कोशिश की और वालिदैन की भरपूर कोशिश के बाद ये दोनों आमादा हुए और अपने आप को उन्होंने पुलिस के हवाले भी किया। ये सारा वाक़ा और इस वाक़े के दौरान कई मामलात उतार चढ़ाव के भी यहाँ देखने को मिले। लेकिन इन्हीं वाक़ात के बीच में सोपोर के SSP की तारीफ़ें भी की जाएं तो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस वाक़े को हैंडल किया वो इलाके के लोगों के मुताबिक काबिल तारीफ़ भी था, क्योंकि गोलियां चलती तो 2 जवानों की जान जा सकती थी, जान बचाई 2 नौजवानों की और सोपोर के SSP की तारीफ़ों के मुकामी लोग पुल बांध रहे थे। इधर श्रीनगर के बडगाम के इलाके में आज आज एक खेल मुकाबला था और इस खेल मुकाबले में रियासती पुलिस के सरबराह ने सोपोर के वाक़े के साथ साथ दूसरे मामलात पर भी तबादला ख्याल करते हुए बताया कि ये एक खुश आइंद कदम है। सर प्लेटफॉर्म पहले भी हमें सर ने कहा था कि ये टीम भरपूर हौसला अफजाई कीजिए इस टूर्नामेंट से बेहतरीन खिलाड़ी इंडिया का, जिसने अपने को बहुत लुत्फानंदोज किया, हमने हासिल किया है खूबसूरत ट्रॉफी आज सर थोड़ा नीचे। हमारे खिलाड़ियों को, हमारे नौजवान बच्चों को एक ऐसा मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले कि इस माहौल में जब थोड़ा सा मायूसी का माहौल कोविड के दौर में पैदा हुआ है, उसके अंदर ये बच्चे पॉजिटिविटी लाएं और सबके सब बच्चे पार्टिसिपेट करें और बाकी लोगों को देखने का मौका मिले कि जहाँ पर एक अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है। इसके साथ ही इसका एक और मकसद ये था कि जो अमन का माहौल सबकी कोशिशों की वजह से यहाँ पर पैदा हो रहा है, उस अमन के माहौल को और मजबूत करें और मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में भी ये एक पॉजिटिव कदम था। हमारी कोशिश है कि जो अपना रास्ता भटक कर के बच्चा दाएं बाएं हो गया है उसको भी वापस लौटने का मौका दें, ताकि फिर से अपने फैमिली के साथ मिल जाए और अपनी ज़िंदगी को फिर से ठीक राह पे चलाने की कोशिश करें। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर के ऊपर बड़ी मजबूती से तैनात है, बावजूद इसके कि सैकड़ों कोशिशें जो हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से की गई कि वहाँ से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करवाएं, कामयाबी बहुत कम हासिल हुई, मगर फिर भी कामयाबी कुछ हद तक उनको मिली। इन्फिल्ट्रेशन हुई मगर पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम हुई। इसके साथ साथ और एक जो इनका सिलसिला नया है सीज़ फायर वायलेशंस का पाकिस्तान की तरफ से, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे और LC के ऊपर दोनों तरफ काफ़ी बड़ी तादाद में उसके वाक़यात पेश आते रहे, जिसके बीच में कोई सिविलियन जाने जाया हुई, लोगों का नुकसान भी हुआ। सिविलियन टारगेट्स के ऊपर फायरिंग पार से की गई जिसकी हम मजम्मत करते हैं सख्त लफ्ज़ों में, और इसके साथ कुछ फ़ौज के हमारे जवान हैं उनकी भी शहादत हुई, कुछ लोग जख्मी हुए। ये सिलसिला पहले से काफ़ी तेज़ रहा मगर उसका मुंह तोड़ जवाब इधर से फोर्सेस जो तैनात हैं वो देती रही और आइंदा भी। और अब छापामारी की खबरें। कश्मीर में छापामारी आम सी बात और आज भी छापामारी, और आज की छापामारी श्रीनगर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जगह की जानिब से 2 जगहों पर छापे डाले गए, तलाशी कार्रवाई भी ली गई और बताया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ कई अहम सबूत भी मिले हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका दावा भी किया है। श्रीनगर के MS माल रेजिडेंसी रोड के इलाके में ये छापे डाले गए और यहाँ पे कई घंटों तक तलाशी कार्रवाई जारी रखी गई और बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ ताजरों की से ये पूछताछ भी की गई और इन ताजरों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी जायदाद के गोशवारे जो हैं उनको छुपा के रखा था और महकमा इनकम टैक्स के साथ टैक्स की अदायगी के सिलसिले में धोखाधड़ी से काम लिया था।
श्रीनगर में पुलिस की छापामारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, माफ़ कीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापामारी। लेकिन सोपोर बांडीपोरा के जुर्मज के इलाके में पुलिस की अहम कार्रवाई, और इस कार्रवाई में एक सनसनीखेज खुलासा भी पुलिस ने तश्तज़बाम किया है। बांडीपोरा के जुर्मज में, याद होगा आपको, 12 अक्टूबर इस महीने की 12 तारीख को एक सरपंच की मौत का वाक़ा पेश आया। तब बताया गया कि इसने खुदकशी की। खबर बनी, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लेकिन बांडीपोरा पुलिस की कार्रवाई में इस वक्त एक नया सनसनीखेज मोड़ मिला, जब पुलिस को ये शुबा हुआ कि इस मामले में कहीं न कहीं मामला खुदकशी का नहीं, कत्ल का है। और फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की, और तहकीकात के दौरान मालूम यही हुआ कि इस शख्स को अपनी शरीक हयात ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया था। और इस सारे मामले में 35 साल सरपंच की खुदकशी के मामले में डीएसपी बांडीपोरा के सरबराही में बनाई गई कमेटी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि शहजाद अहमद डार और इस शख्स के बीवी के ताल्लुकात थे, और उन्हीं ताल्लुकात के पस मंज़र में बीवी ने पहले अपने शौहर को कुछ खिलाया, उसके बाद उसकी मौत, उसको हलाक कर दिया, और उसके बाद उसको फांसी का फंदा लटका दिया। और फांसी के फंदे पर लटकाने की वजह यही थी कि ये खुदकशी का रंग ले। लेकिन कत्ल छुपता नहीं है, कत्ल के नताइज सामने आ ही जाते हैं। और बांडीपोरा पुलिस ने सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिलाखिर पकड़ ही लिया कि कातिल कौन, और फिर उसकी अहलिया और उसके दोस्त दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एफआईआर नंबर 116/220 ज़ेर दफ़ा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी भी दोनों का अमल में लाई गई है। लेकिन बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने तालीम के मैदान में लोगों को आगे बढ़ने का एक नया और सुनहरी मौका फराहम करते हुए आज एक प्राइवेट स्कूल में एक रंगारंग तकरीब के दौरान स्मार्ट क्लासेस का इफ्तिताह भी किया। और यहाँ जहाँ रंगारंग प्रोग्राम भी था, वहीं मौसीकी और कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। और यहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा और दूसरे मेहमानों ने स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत का ऐलान भी किया। यहाँ बड़ी तादाद में तुलबा भी थे, वालिदैन भी आए हुए थे, और नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी की इफादियत को उजागर करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने बताया कि शुरुआत प्राइवेट स्कूल से हुई है, सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस शुरू करने के बारे में गौर खौज किया जा रहा है, और बहुत जल्द ये किया जाएगा। इस प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपको कुछ बताऊं कि बांडीपोरा आप इल्म और अदब में बहुत ही मशहूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम थोड़े से कुछ पीछे थे। बड़े बड़े स्कूलों में लोग अपने बच्चों को दाखिला करना चाहते थे, जहां पे स्मार्ट क्लास हो और भी कुछ एक्टिविटी है। ये इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जो बांडीपोरा में हमने यहाँ पे मुनक़द किया, यहाँ पे जो लाया, इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी बड़े बड़े स्कूलों में है, वो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे बच्चों के लिए मैसर कर ली। बांडीपोरा में स्मार्ट क्लासेस, लेकिन सरकार की इंतज़ामिया जवाबदेह इंतज़ामिया बनने की भरपूर कोशिशें कर रही है। और श्रीनगर में आज एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने आज एक अवामी दरबार भी मुनक़द किया, जिस दौरान अवामी मसाइल को सुना गया, और अवामी मसाइल में से कुछ को मौके पर हल करने का अहकाम जारी किए गए, और कुछ को हल करने के हवाले से ये भी बताया गया कि बहुत जल्द उन्हें हल कराया जाएगा। श्रीनगर में आज हुए इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग अपने मसाइल लेकर आए थे, और पानी, बिजली, सड़क के मसाइल से लेकर दूसरे मसाइल यहां सरकार के सामने रखे गए। अवाम के मसाइल और अवाम के मसाइल में गिरां फरोशी भी है, और इसी गिरां फरोशी पर कंट्रोल करने के लिए आज अमूर सार्फिन व तकसीम कारी महकमे यानी CAPD ने आज श्रीनगर में कई जगहों पर छापे भी मारे, और 93,000 से ज़ायद का जुर्माना भी वसूल किया। श्रीनगर में डायरेक्टर अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी ने बताया कि सरकार ने तहिया कर रखा है कि किसी भी शख्स को गिरां फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और श्रीनगर में आज अमूर सार्फिन व तकसीम कारी के मुख्तलिफ स्क्वाड श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों में गश्त करते हुए देखे गए, जिस दौरान दुकानदारों से लेकर दूसरे मामलात पर नज़र रखे हुए थे। ये श्रीनगर में एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू SRTC का, रियासत का SRTC वो महकमा है जो अक्सर सरकार की कमज़ोरियों का हवाला देते हुए बताता है कि जो कुछ भी कर रही है सरकार कर रही है। पिछले 6 महीनों से SRTC के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है, और तनख्वाह का वाविला करते हुए SRTC के मुलाजमीन लगातार नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आते रहते हैं। SRTC खसारे में है। मुलाजमीन कहते हैं कि खसारे का
जिम्मेदार सरकार है और उनके मामलात को लेकर आज भी SRTC मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की गुजारिश भी की। अरे साहब मारो, हमारा चक्का जाम है, पूरी हड़ताल है जम्मू कश्मीर लद्दाख में और हमने इस हवाले से सरकार को पहले ही आगाह किया। हम पिछले 2-3 महीनों से हम जदोजहद में हैं। हमारी तनख्वाहों का मसला है, हमारे जो रिटायर हुए हैं मुलाजमीन उनकी रिटायर बेनिफिट्स का मसला है। पिछले 2 साल से किसी ने कोई पैसा नहीं लिया जो रिटायर हो गए। SRO 43 का मसला है। हमारे जो मुलाजमीन यहाँ पे काम कर रहे हैं तकरीबन 400 कंसोलिडेटेड है। 8 साल के बाद उनको रेगुलर होना था लेकिन 10-10 साल हो गए वो अभी तक रेगुलराइज उनकी सर्विसेज नहीं हुई है। हमारा CP फंड है वो अनलिमिटेड है। हमारी तनख्वाहें नहीं है। 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम गवर्नर साहब की तरफ आज मार्च करने जा रहे हैं। पीसफुल मार्च है हमारा राजभवन की तरफ। हम उनको घेराव करने नहीं जा रहे हैं, खाली अपना एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि वो इसमें इंटरवीन करे। ये इंसानी मसला बन रहा है। हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, हमारे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। श्रीनगर में SRTC मुलाजमीन के मुजाहरे तो राजौरी में भी जंगलात महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने आज मुस्तकिल किए जाने के लिए और बकायाजात की अदायगी के हवाले से नारेबाजी की और एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की। याद दिलाना चाहेंगे मरकज़ी सरकार कैजुअल, डेली वेजर और नीड बेस्ड मुलाजमीन के मामलात को संजीदगी से लेते हुए इस हफ्ते उनके लीडरान से भी मुलाकात करने जा रही है और माना यही जा रहा है कि अब की बार अगर ये लोग वज़ीर-ए-आज़म को इस हफ्ते होने वाली मीटिंग में असल हक़ाइक़ से बाखबर कराने में कामयाब होते हैं तो मार्च तक ये सारा मामला हल हो सकता है। लेकिन राजौरी में आज इनके मुजाहरे के दौरान मामला मुस्तकिली का ही था। हमें तकरीबन यहाँ पे 5वां-6वां दिन स्ट्राइक पर है। हमको 15-15, 20-20 साल हो गए यहाँ पे नौकरी करते हुए, डिलीवरी करते हुए। कोई भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो सर ना तो हमें वेजेस टाइम पर मिलती, तो बहुत ही हमारे हालात मुश्किल हैं। जो सरकार जो आती है हम बोलती थी कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक किसी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही अब इतने मजबूर हो चुके हैं हम, तो करें तो क्या करें। ना तो सैलरी, अब बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, ये देना वो देना, कुछ भी हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। सरकार बोलती थी कि सबका साथ सबका विकास, हमारे साथ चलो सबका विकास होगा। साथ तो हमने सबने सबको उनका दिया मगर हमारा विकास होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ सैलरी की मांग को लेके आपका नहीं सर, हमारा जो मेन इश्यू है वो है रेगुलेशन, हमें रेगुलाइज किया जाए। मामला राजौरी से नारेबाजी का, लेकिन राजौरी में पुलिस की कार्रवाई भी हुई है और नशा मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस ने तकरीबन 3 किलो के करीब कुछ अशिया ज़ब्त किए हैं जिनके बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये नशा है और ये हीरोइन का नशा है। बताया जाता है कि दौरानी शब मेंढर के SDPO ज़हीर अब्बास ने पुलिस पार्टी के हमरा एक नाका लगाया था और इस नाके के दौरान उन्होंने कुछ अशखास को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 3.2 किलोग्राम के करीब कुछ अशिया ज़ब्त की गई हैं जिनके बारे में खदशा है कि ये हीरोइन नहीं है और पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 247 दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। ट्रेनिंग नाइट जो पिछली थी 21 और 22 की, उसमें मैं और SHO अपनी पार्टी के साथ रूटीन पेट्रोलिंग पे थे। दौरान पेट्रोलिंग खबर आई कि बसूनी इलाका में कुछ लोग नारकोटिक्स की डीलिंग कर रहे हैं। हमने फ़ौरन वहाँ पहुँचे रात को और एरिया की सर्च शुरू की। सर्च के दौरान हमें एक लिफाफा मिला जिसमें 3 पैकेट थे जिनको वज़न किया गया और वो 3 kg के करीब हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो मिला है हमें। हम इसके लिंक्स जहाँ जहाँ भी मिलेंगे उसमें हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे और इसमें अच्छा रिज़ल्ट निकालेंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे जो भी रिज़ल्ट आए। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हिम्मत करे इंसान तो कुछ भी कर सकता है और हालात का मुकाबला करने वाले को ही
इंसान कहा जाता है और ऐसी मिसालें वादी कश्मीर में अक्सर देखने को मिली हैं। लेकिन आज आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो शख्स है इसका नाम नज़रुल इस्लाम है और ये स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोपोर के इलाके का रहने वाला। सोपोर जो अपनी खूबसूरती, अपनी फ्रूट इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन नज़रुल इस्लाम कसाई का काम शुरू कर चुका है। PhD ये स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और नज़रुल इस्लाम हाथीशाह सोपोर का रहने वाला, पुराना शहर सोपोर का और वहाँ का रहने वाला। और सोपोर में तारजू सड़क पर, सोपोर तारजू सड़क पर इसने कसाई की दुकान खोल रखी है। नौकरी नहीं मिली तो अपना कारोबार, और अपना कारोबार करते हुए ये जहां पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वहीं पे रिसर्च भी कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके साथ साथ नज़रुल इस्लाम इग्नो में एज एन एकेडमिक काउंसलर भी काम कर रहा है और शनिचर के एतवार के दिन ये बच्चों को यहाँ पढ़ाता भी है। लेकिन कसाई का काम करते हुए ये अपने वालिदैन और अपने रोज़गार तलाश कर रहा है। और नज़रुल इस्लाम की इस कार्रवाई को, इस काम को इलाके के लोग सराह रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम किया जा सकता है। और नज़रुल इस्लाम ये काम आगे बढ़ा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से मैंने PG मैथमेटिक्स की, उसके बाद मैंने इग्नो से PG पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बावजूद मैं यहाँ पे एक एसोसिएशन चला रहा था जिसका नाम था स्टूडेंट्स एसोसिएशन सोपोर, जिसका मेन मकसद और मेन मोटिव ये था कि हमें जो टैलेंटेड यूथ है स्पेशली इन सोपोर, उसको वो प्लेटफॉर्म दे ताकि वो भी कहीं अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपनी हार्डवर्क कहीं पे दिखाए, जिससे उसको भी रोज़गार मिल जाए और पब्लिक को भी उसके साथ फ़ायदा मिल जाएगा। जब हम बात करेंगे फैमिली का, माशाल्लाह मुझे फैमिली का सपोर्ट, आई एम लैकिंग ऑफ एक्चुअल वर्ड्स हाउ टू डिस्कस द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई पेरेंट्स in every aspect, in field of education as well as in this business, because पापा को मैं जब भी बोलता है हम ये करेंगे ऐसा कंसेप्ट, तो पापा जिसे हम बोलते हैं कि पापा तो वही मान लेता है जो उसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसको पता भी है कि इट शुड बी बेनिफिट, मोर बेनिफिट टू द बिजनेस देन टू पब्लिक। तो ये क्या पढ़े लिखे सिर्फ जॉब्स के लिए ही है, पढ़े लिखे को भी आना चाहिए जॉब के साथ साथ, अगर वो ऐसे यूनिट जिससे लोगों को बेनिफिट। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।